हेलो दोस्तों, आपका एबीसी बेसिक में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए 12 आवर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो देर ना करते हुए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये ध्यान दीजिएगा कि इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, सारा एनसीईआरटी का निचोड़ मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का भी इसमें प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। याद रहेगा, मेसन, चार्ल्स मेसन। ठीक है, कब किया था? 1826 में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। कौन की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, ध्यान देना है एक चीज आपको और इसमें कि सन जॉन मार्शल कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता थे जॉन मार्शल। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुआ था? तो हड़प्पा की ही हुई थी। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी 1921। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण आपको कलिबंगा में मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति है इसका। और कुछ इसके बारे में पहले हम कुछ डिटेल बता देते हैं ताकि आप उससे बहुत कुछ जान जाए। चलिए, ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी ने खोज किया था और ये अभी पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसी तरह अन्य का भी देख लीजिए। लोथल इंपॉर्टेंट है, लोथल का देख लीजिए। लोथल का जो है अहमदाबाद गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है कलिबंगा का देख लीजिए। कलिबंगा का देख लीजिए। कलिबंगा जो है आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में है और यहीं पर आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। अग्नि हवन कुंड मिली है। इसी तरह से आपको कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपको पढ़ना है इसके अलावा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी पढ़ना है और एक लोथल तो हो गया है, राखी गढ़ी पढ़ना है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। ठीक है, और ये घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपको देखना है, इसमें आप देख लीजिए, एक्सप्लेन पहले बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आए तो आप तुरंत क्लिक कीजिए। पहले जो है पहला तीर्थकर, जैन धर्म का पहला तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभ देव ऑप्शन दे तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है, ये सारा 24 का 24 दिया हुआ है पर 24 याद नहीं रखना है आपको। उसके बाद 23वां याद रखना है आपको, 23 नंबर का और 24 नंबर। 23 नंबर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था वाराणसी में और महावीर का जन्म हुआ है कुंडग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेतांबर और दिगंबर किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर आपका जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है महावीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, 540 जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में और कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, दामाद जामाली। नेक्स्ट है इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में।
गृह त्याग। इसके बाद पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, ध्यान रखना है इसको, प्रियदर्शना। ज्ञान प्राप्ति हुआ था 12 वर्ष का एज में इनको। ज्ञान प्राप्ति स्थल था 42 वर्ष की अवस्था में जिम्बिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी। ठीक है। नेक्स्ट, ये और कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर जयंती 9 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जैन संगतियां। 2 बार जैन संगतियां हुई है। एक स्थूलवर्ध अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र बिहार में प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व में, और द्वितीय बौद्ध जैन संगति हुआ है वल्लभी, गुजरात में। पहला वाला इंपॉर्टेंट है, पहला वाला याद कर लीजिएगा। पहला पाटलिपुत्र बिहार में 300 ईसा पूर्व में, स्थूलवर्ध के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रथम जो है बौद्ध संगति का आयोजन जब हुआ था तो वो 483 ईसा पूर्व में हुआ है, 483 ईसा पूर्व में। और ये जो है महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, और अजात शत्रु जो है के शासनकाल में हुआ था। हर्यक वंश का राजा था वो अजात शत्रु। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरा वाला बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुआ था। और ये जो हुआ था पहला वाला बुद्ध के मृत्यु के उपरांत, तुरंत मृत्यु के बाद ही हो गया था 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद काला शोक याद रखना है आपको सेकेंड वाला में। और तृतीय सबसे इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र से, और अशोक जो है संरक्षक वंश अशोक था। इसके अलावा आपको जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, और राजा थे कनिष्क। ये ध्यान देना है। भगवान बुद्ध के बारे में जान ले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भगवान बुद्ध जो है का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, लुम्बिनी वन में हुआ है, कपिलवस्तु, ठीक है, नेपाल में। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ। लालन पोषण जो है इनका गौतमी विमाता प्रजापति ने किया था, यानी इनकी मौसी थी। विवाह इनका 16 वर्ष में हुआ था यशोधरा से। एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। उसके बाद जो है गृह त्याग 29 वर्ष में इन्होंने किया, गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति 35 साल में इनको हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति स्थल गया था। 4 स्थल इनके बारे में जान लीजिए। एक ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ था, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु इनका हुआ था सारनाथ में। सॉरी, प्रथम उपदेश जो दिए थे वो दिए थे प्रथम उपदेश इनका था, प्रथम उपदेश ऋषि पतन के मृगदाव सारनाथ में हुआ था, प्रथम उपदेश दिए थे। अंतिम जो था सुभद्र कुशीनगर में, कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। ये भी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा बार इन्होंने दिया है श्रावस्ती में धर्म उपदेश। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आपको ये 2 याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना जो है वो हुई थी आपका गंगा और गंडक सोन नदी, गंगा गंडक और सोन नदी के संगम पर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। नेक्स्ट है चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था,
और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में के शिक्षक थे। इनका पिता चनक थे। इनके पिता का नाम चनक था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ मिले? कलिबंगा से। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। और ये जो है तांबे के बारे में जानते थे। तांबे और टीन को मिलाकर जो है कांस्य धातु का निर्माण करते थे, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। कौन सा हिंदू देवी देवताओं में सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था? तो प्रमुख देवता सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता जो था वो शिव था। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की है। किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। कब की है? 1784 में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ स्थित है? गोदी माने बंदरगाह, लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह यानी गोदी कहाँ स्थित था? तो लोथल में, लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसका होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? डिटेल में जाके देख लीजिएगा, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो ही था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? तो भाव चित्रात्मक लिपि। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किया था अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। हर्यक वंश का शासक था। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? इसका जो आंसर होगा वो रुद्रदमन होगा। रुद्रदमन। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग के विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख से। ठीक है। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहियान भारत आया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध हर्यक वंश से है। कौन सा वंश से है? हर्यक वंश से है। ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य का और नाम क्या है? कौटिल्य का और भी नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी, समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है?
तो इसके रचनाकार कालिदास। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, या किस शासक ने भारत में अभिलेखों की शुरुआत की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। और एक बात जानकारी दे दूं कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8406973265, इस पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा PDF आपको बहुत सारे जो है 12 से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे उसका PDF आप जो है हाई करके लिख के भेजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। मौर्य काल के इतिहास में टकसाल का प्रधान कौन होता था? इसका जो आंसर होगा वो लक्ष्य अध्यक्ष होगा, लक्ष्य अध्यक्ष। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से हमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से काल? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है और किस वंश के राजवंश द्वारा यह निर्मित कराया गया है? यह जो है एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और जो है इसका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद का बात किया जाए तो मगध था, और एकमात्र जो जनपद था साउथ में वो था अस्मक, साउथ में, ठीक है, यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद वो अस्मक कहलाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 और वेदों की संख्या 4, वेद 4 और पुराण 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का सर्वप्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया बिंदुसार। और उसके बाद कौन आया? उसके बाद आपका आया अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था जिसने इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था, राजदूत, और इसने इंडिका की रचना की थी। धम्म की नीति की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक ने अपने पुत्र को धम्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था, पुत्र और पुत्री को। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? तो पाटलिपुत्र जो है उसका पाटलिपुत्र जो नगर है इसका स्थापना किया गया है वो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा और गंडक नदियों के संगम पर की गई है। नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग माने आधुनिक उड़ीसा। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। किसने की थी? विशाखदत्त। कुछ पुस्तकों के नाम भी याद कर लेना आपको कि कौन कौन लिखा है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है, शक संबंध का आरंभ किसने किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट है,
विक्रमादित्य किस सम्राट को कहा जाता था? विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड, चंद्रगुप्त 2। नेक्स्ट, वेनसांग किस देश का यात्री था? वेनसांग चीन का यात्री था। वेनसांग चीन का यात्री था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से संबंधित है। ये खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन गणितज्ञ ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है बताया था आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। और इसमें याद रखना है, बिंबिसार का जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया, अजातशत्रु। और उसके बाद उदयन इसका पुत्र हुआ, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। कुरुवंश की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? भीष्म। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्ण बताए गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आपको कमेंट करना है। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक। किसने जीता? तो ये जीता था पांडवों ने। नेक्स्ट है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। रामायण का वाल्मीकि ने की। नेक्स्ट है, गंगापुत्र किसे कहा गया है? गंगापुत्र भीष्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? भीष्म को कहा गया है, जिसका दूसरा नाम विचित्र वीर्य भी है। विचित्र वीर्य भी है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में। नेक्स्ट है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में लिखा हुआ है? सेकंड में, द्वितीय में। ठीक है, किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में ये श्लोक लिखा हुआ है। भीम ने हिडिंबा के साथ कैसा विवाह किया था? तो गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। ध्यान रहेगा, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है, अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो अंबा और अंबालिका विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद कालीन लोग प्रकृति पूजक थे। किसका पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में H कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम का योगदान रहा है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में है। किस जिले में है? रायसेन नामक जिले में है। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में, कुंडनवल कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपका बौद्ध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल वृक्ष। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध आपका जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म। हीनयान पुस्तक किस भाषा में संकलित है? पाली भाषा में। हीनयानी पुस्तकें पाली भाषा में संकलित है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर है। ठीक है, जिन्होंने 5वें महाव्रत को जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। सांची के स्तूप की खोज किसने की? जनरल टेलर ने की। महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से? शिव धर्म से है। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा जाता है। इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था इब्न बतूता? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। अलबरूनी। नेक्स्ट, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज में हुआ था। महिला संतों के नाम बताएं। मीरा, अंडाल, कराइकल। मीरा, अंडाल और कराइकल। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति मानती थी कौन? बताइए। विष्णु का अपना पति मानती थी अंडाल। अंडाल नामक स्त्री। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा। तलवंडी ननकाना साहिब में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। वाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक इसका आंसर होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं की पूजा होने लगी उत्तर वैदिक काल तक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीरदास के। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक देव का। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? रामानंद ने। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? आप अगर बढ़िया से वीडियो देखे होंगे तो उसी में आंसर छुपा हुआ है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। और ये वीडियो आपको पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला। पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आएगा, आप उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं PDF जो है आपके ग्रुप में भेज दूंगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी डाल दूंगा। इसी के साथ आज मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।